जिंदगी की सबसे अहम चीज होती है गुजरता हुआ वक्त। कहते हैं वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है और वक्त कैसा भी हो बीत ही जाता है, लेकिन ये वक्त पीछे छोड़ जाता है अपने कुछ निशान। क्या आप मानते हैं कि कुछ निशान ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो वक्त के साथ आज तक नहीं मिटे? और हजारों सालों का सफर करते हुए वक्त के कई थपेड़े झेलकर भी ये निशान आज तक जैसे के तैसे हैं। ऐसे ही कुछ निशानों का पीछा करते हुए इस सफर की मंजिल है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर आदमगढ़ की पहाड़ी, जहां मौजूद हैं हजारों साल पहले के कुछ निशान। बाहर से देखने पर जंगलों और झाड़ियों के पीछे काले पत्थर दिखाई देते हैं। इटारसी की ओर शहर के आखिरी छोर पर यही है आदमगढ़ की पहाड़ी। शहर से दूर शांत लेकिन थोड़ी रहस्यमयी जगह जो अपने आप में समेटे है कई बरसों पुरानी बातें। आदमगढ़ की इन पहाड़ियों में आज हम आपको हजारों साल पुरानी गुफाओं और शैल चित्रों के साथ एक छिपा हुआ पानी का कुंड भी दिखाएंगे, जिसे ढूंढने में हमें भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो आइए चलते हैं। शहर से दूर सन्नाटे के बीच खामोश खड़ी आदमगढ़ की पहाड़ी, जहां आवाज के नाम पर पत्तों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं। आदमगढ़ की ये पहाड़ी, जहां हजारों लाखों साल पहले की मानवीय सभ्यता के कुछ अहम निशान बनते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व के विशेषज्ञों की माने तो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित इस जगह को 20 से 22 हजार साल की अवधि में बांधा गया है। पहाड़ी का हर पत्थर बीते दौर की जाने कितनी बातें कहता है, बशर्ते आपके पास सुनने वाले कान हों। सिलसिलेवार इन चट्टानों का मुआयना करके ही यहां की अनदेखी चीजों तक पहुंचा जा सकता था। लिहाजा हमने अपने कदम सुनसान रास्ते पर पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ाए। उस बीते वक्त के इंसान ने अपनी बात को कहने का सबसे सरल माध्यम जो चुना होगा वो था शायद चित्रकारी। इस जगह पर पिछले 100 सालों में हुई खोजों के दौरान काफी मात्रा में शैल चित्र पाए गए। लाखों साल पहले के आदि मानव की कल्पनाशीलता की साफ तस्वीरें इन चट्टानों पर हम देख सकते हैं। साथ ही जरा सोच कर देखिए
ऐसी कौन सी स्याही इस्तेमाल की थी आदि मानव ने इन चित्रों को बनाने में, जो कि आज तक मिटी नहीं? 1960 और 61 में हुई खुदाई के दौरान यहां भारी मात्रा में पाषाणकालीन पत्थरों के औजार भी मिले। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगलों और झाड़ियों के पीछे छुपी इन पहाड़ियों में मानवीय सभ्यता के ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से इतने अहम निशान मौजूद हैं? यहां पाए गए शैलचित्र उस दौर की कहानी बयान करते हैं। पत्थर पर उकेरी गई इस चित्रकारी में उस बीते वक्त के इंसान के मन में चलती हुई बातों, उस वक्त की परिस्थितियों और घटी हुई घटनाओं की साफ तस्वीर दिखाई पड़ती है। आदमगढ़ पहाड़ी पर अभी देखना बाकी है कुछ प्राचीन गुफाएं और खास तौर से बरसों पुराना घनी झाड़ियों के बहुत पीछे छिपा पानी का एक कुंड, जिस तक पहुंचना आज भी हर किसी के बस की बात नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले यहां के बारे में कुछ और जानकारियां। आदमगढ़ की पहाड़ी पर इन शैल चित्रों की खोज और अध्ययन को लगभग 100 साल बीत चुके हैं। इन सालों में इतिहास और पुरातत्व के कई दिग्गजों ने यहां समय बिताया। लेकिन विशेष रूप से 70 के दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में नर्मदांचल के अग्रणी वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज पटेरिया जी ने भी अपनी कलम के जरिए प्रशासन और आम जनता का ध्यान आदमगढ़ पहाड़ी के संरक्षण की ओर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनसे हुई बातचीत के दौरान आदमगढ़ की पहाड़ी के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। 70 के दशक से अभी तक जारी मेरी पत्रकारिता के कालखंड में कई बार आदमगढ़ पहाड़ी को देखने का अवसर मुझे मिला। भित्ति चित्र को देखने के लिए भी कई बार मैं गया। पहाड़ियों पर चढ़ाई उतराई में गिरा पड़ा भी, और इसकी दुर्दशा पर मैंने अपने विभिन्न पत्रों में लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। तो उस समय पहाड़ी का पत्थर तोड़ा जाता था और निर्माण कार्यों के लिए दूर दूर तक जाया जाता था। इसकी ओर जब सरकार का ध्यान गया तो ये सब काम बंद हुए और ठेके के देना पर पाबंदी। उसी दौर में मैंने एक लेख लिखा था, एक प्रोजेक्ट भी बनाया था इसके विकास के लिए कि यहाँ विभिन्न जल स्रोत हैं, प्रकाश की व्यवस्था है, इसे इस तरह से सुविकसित करके इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए जा सकते हैं। तात्कालिक प्रशासन और उस समय कमिश्नर रही श्रीमती विनु सेन ने इसका दौरा भी किया था और सारे मामले को भारत सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन किसी कारण से वह काम आगे नहीं बढ़ा, ठंडे अवस्थे में चले गए। हालांकि अब कुछ काम पहाड़ी शुरू हुआ है, वक्त चौकीदार वगैरह रखे जाते हैं ताकि असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा उस दौर में होता था अब ना हो, लेकिन अभी भी इसके विकास की बहुत गुंजाइश। तो आइए शैल चित्रों के बाद अब आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ गुफाएं और पानी का एक छिपा हुआ कुंड। आदमगढ़ पहाड़ी की खामोशी को पढ़ते हुए सुनसान पगडंडी पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमारी आंखों के सामने अचानक एक ऐसी गुफा आई जिसे हम बस देखते ही रह गए।
जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि यहाँ पर कई गुफाएं हैं, लेकिन सभी तक जाना मुमकिन भी नहीं और महफूज भी नहीं। लेकिन काले और भूरे पत्थरों से बनी ये प्राकृतिक गुफा, इस गुफा को देखते ही एक अनजाना सा डर और खिंचाव दोनों महसूस हुआ। गुजरे हुए अतीत की कल्पना करके जहन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। हजारों सालों पहले पत्थर की इन गुफाओं में उस वक्त का इंसान कैसे रहा करता होगा। बीते दौर का हर लम्हा और हर राज अपने अंदर समेटी खामोश गुफा। इसे देखने के बाद हमारे अंदर की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब हमें ढूंढना था वो कुंड जो इस आदमगढ़ की पहाड़ी पर जाने कहां छिपा है। बिना देर किए हमने पानी के उस प्राकृतिक कुंड की खोज शुरू कर दी। लेकिन काफी देर तक झाड़ियों की खाक छानने के बाद भी पानी से भरे पोखर तो दिखे, पर कुंड का कोई नामो निशान नहीं मिला। और तब हमने पहाड़ी के आसपास इसे जानने वाले लोगों से मदद लेने का फैसला किया और हमें मिले नर्मदा प्रसाद, जो आदमगढ़ की इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। मेरा नाम नर्मदा है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। ये पहाड़ियाँ यहाँ प्राकृतिक कुंड है। नर्मदा प्रसाद जी के पीछे पीछे हम भी चल पड़े कुंड की खोज में, लेकिन इतनी घनी जंगल नुमा झाड़ियों के बीच, और वो भी पहाड़ में, पानी का क्या स्रोत हो सकता है, ये समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। आखिर कहां है वो पानी का कुंड? वो है भी या सिर्फ ये एक अफवाह है? क्या अब हमें लौट जाना चाहिए? ऐसे कई सवाल चल रहे थे हमारे जहन में। लेकिन तभी नर्मदा प्रसाद जी की आवाज आई और फिर हमारी आंखों ने जो देखा उस पर एक बार को भरोसा नहीं हुआ। जमीन नहीं बल्कि पहाड़ी के बीच में हल्के हरे रंग के पानी का एक कुंड नजर आया। नर्मदा प्रसाद जी ने बताया कि एक जमाने में आसपास के लोगों की पानी की जरूरत इसी कुंड से पूरी होती थी, लेकिन आज इसका पानी उतना साफ नहीं रहा। इसके अलावा एक और पानी का कुंड ठीक इसी कुंड के बाजू में है, पर लोगों की माने तो वो इससे भी ज्यादा गहरा है और उस तक पहुंचना जोखिम भरा, इसलिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लिहाजा हमने यहीं से वापस लौटने का फैसला किया। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आदमगढ़ पहाड़ी पर आएं तो पानी के इन कुंडों की तरफ ना जाएं, यह खतरनाक हो सकता है। यकीनन आदमगढ़ की पहाड़ी इतिहास और पुरातत्व की नजर से एक कीमती धरोहर है। और आज की तारीख में इस जगह के संरक्षण के लिए शासन की ओर से काफी इंतजाम भी किए गए हैं। काफी दिलचस्प और रोमांच से भरा सफर रहा आदमगढ़ की इस पहाड़ी का। आदमगढ़ की पहाड़ियों पर हमारी ये कोशिश उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ।